नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रही हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करूँगी, कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर वो आपके साथ हो रही है, तो ऐसे रिश्ते को आप बिल्कुल छोड़ दें। उनके साथ आगे की लाइफ़ जो है या आगे का सफ़र ना निभाएँ। क्योंकि अगर आप उनके साथ आगे का सफ़र निभाते हैं भी हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपका हाथ खाली रहेगा। ना वो रिश्ता आपके हाथ आएगा, ना सुकून आपके हाथ आएगा। तो बात करते हैं कि आजकल क्या होता है ना कि देखिए, लड़कियां हैं वो बाहर उनकी जॉब लगती है और वो बाहर रहने जाती हैं। वहाँ पे जब वो रहती हैं ना तो उनको फ्रीडम मिलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे उनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं रहता है। उनको लगता है कि अब हम जो चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, कुछ अफेयर्स में आ जाती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि चलो अब हम लिव इन में रहेंगे। जो बातें उनके माता पिता को बिल्कुल भी पता नहीं रहती हैं, उसके बाद वो साथ में रहने लगती हैं। और उससे क्या होता है कि 3 4 5 साल तो देखिए, एक दूसरे को अपना बेस्ट देने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है। और रही बात कि आप कितने दिन बनावटीपन वाला रिश्ता रख सकती हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये चीज़ एक लेवल तक आ जाती है, जब एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, तब इंसान दोनों जो होते हैं वो अपने जो एक लाइफ होती है, जो उनकी आदतें होती हैं, उसको नोटिस करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको उनकी कमियां दिखती हैं, उनको उनकी कमियां दिखती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर कुछ सालों के बाद लड़की दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे माँ बाप से बातें करो। तो उस बात करके तो उसमें क्या होता है कि लड़का मना करता है, लेकिन वो लड़की के दबाव में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप सोचिए, ऐसी शादी अगर आप कर भी लेते हैं, जो लड़का शुरू में आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहा था, बाद में भी तो वो आपकी चीज़ों में लापरवाही करेगा ही। तो क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको ये रिश्ता वहीं पे एक अच्छे नोट पे छोड़ देना चाहिए और उस लड़के से बिल्कुल भी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। और अगर आपने ये चीज़ कंटिन्यू कर दी तो मे बी इसका रिज़ल्ट आगे जाके आपको नेगेटिव मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब मान लीजिए कि जैसे दूसरी बात करते हैं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, किसी को बहुत प्यार करते हैं और जब वो कॉल करता है तब आप उसके लिए हाज़िर रहते हैं, कोई भी रिश्ता हो। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते में होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है और आप कॉल करते हैं तो सामने वाले के पास समय ही नहीं रहता इस चीज़ के लिए। तो उस समय आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार, मेरी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी लाइफ में। मैं तो हमेशा उसके लिए तैयार रहती हूँ या रहता हूँ, लेकिन उसकी लाइफ में तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आपको मतलब जो फीलिंग आएगी, आप सैड हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको लग रहा है कहीं भी कि आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है या सामने वाले को वो आपको सिर्फ ज़रूरत के समय ही यूज़ कर रहा है, तो आप उससे दूरी बना लें। ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए और सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में कंटिन्यू रखेंगे या उसके साथ रिश्ता जोड़े रहेंगे, तो ये आपके लिए आगे नेगेटिव रिज़ल्ट ही देगा। पॉजिटिव रिज़ल्ट कभी आपको इस चीज़ का नहीं मिलेगा। ये तो 110% गारंटी है। तो ऐसे रिश्ते से दूरी बना लें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं और खुशी के साथ जिएं। मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ पे वेस्ट हो रही है, आपको वहाँ कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो आपको ये काम ज़रूर करना है कि आपको ऐसे इंसान का साथ छोड़ देना है और आपको उससे अलग होकर के अपनी चीज़ों को करना है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे ग्रोथ रुकती हुई नज़र आए और आपको आपका फ्यूचर जो है वो अंधेरे में दिख रहा हो और आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही हैं, आप ये बताइए, जब आपको आज नहीं मिल रही हैं,
और आपको लग रहा है कि आगे फ्यूचर में मेरी ग्रोथ स्टॉप हो सकती है, तो ऐसे इंसान का साथ बिल्कुल छोड़ दें, उसके साथ आप ना रहें। इससे ये होगा ना कि आगे आप एक अच्छी ग्रोथ के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगी और आपकी लाइफ के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। मान लीजिए कि आपके साथ आपकी पार्टनरशिप किसी ऐसे इंसान के साथ हुई है जो शुरू में तो बहुत अच्छा है, आपकी अच्छी बनती है, अच्छी ट्यूनिंग है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हो रहा है ये कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो इंसान चेंज हो रहा है, और जो पार्टनरशिप आपने एक अच्छी ग्रोथ के लिए शुरू की थी, वो उसको उसका आपको दिख रहा है कि सामने वाले के लिए रिश्ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है, और वो हर बात में ये बोलता है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपैया। तो ऐसे लोगों का साथ तो आप सेकंड भी मत लगाइए छोड़ते हुए, क्योंकि कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको भी छोड़ देंगे और आपसे उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसे लोगों का साथ अभी भी देना चाहते हैं, तो ये आपके आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, और आपको आगे जाके ये पता चल जाएगा कि काश मैंने समय रहते इनका साथ छोड़ दिया होता, तो मुझे ये सारी चीज़ें देखने को आज नहीं मिलती। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आपका फ्यूचर सिक्योर, और आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे ट्रैक पे चलेगी अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए चलेंगी। तो ये मेरी राय है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें ये व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।